17 अगस्त रेडक्लिफ लाइन का इतिहास। चर्चा में क्यों है रेडक्लिफ रेखा। 17 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा, जिसे रेडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है, का निर्धारण किया गया था। रेडक्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रन से होते हुए जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है। सिरिल रेडक्लिफ ने संपूर्ण भारत को 3 भागों में बांटा है: पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान बांग्लादेश है, और भारत। रेडक्लिफ रेखा की पृष्ठभूमि। 17 अगस्त के दिन विभाजन के बाद नवगठित पाकिस्तान से भारत का सीमांकन करने वाली रेडक्लिफ रेखा प्रकाशित हुई थी। इसका नाम सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। वह इंग्लैंड के एक वकील थे। यह सीमा रेखा आज पश्चिमी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच, पूर्वी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आज़ादी से पहले भारत को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लिए भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का निर्णय लिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हेतु निर्धारित मानदंड क्या थे? दोनों देशों को विभाजित करना बहुत कठिन काम था, क्योंकि विभाजन धार्मिक बहुमत के आधार पर किया गया था। क्योंकि दोनों देशों के बीच एक सीमा रेखा खींचने का निर्णय अव्यवहारिक तथ्यों यानी कि धर्म के आधार पर लिया जाना था। 8 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ भारत पहुंचे और उन्हें सीमा रेखा पर काम करने के लिए 5 सप्ताह का लक्ष्य दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के प्रांतों को मुसलमानों की भारी बहुमत थी, क्रमशः 70% से अधिक और 90% से अधिक, जिसे पाकिस्तान को दी गई थी। पंजाब और बंगाल के प्रांतों में मुसलमानों का केवल मामूली बहुमत था। पंजाब में 55.7% मुसलमान थे और बंगाल में 54.4% मुसलमान थे। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि भारत की ये प्रांत पूरी तरह से पाकिस्तान में चले जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा हिंदू और सिख आबादी की भावनाओं पर विचार न करने के कारण दोनों क्षेत्र पूरी तरह से पाकिस्तान के हिस्से में गए। यह विशेष रूप से पंजाब प्रांत में सीमा निर्धारण एक कठिन काम था, क्योंकि आबादी कुल मिलाकर बिखरी हुई थी और एक साफ रेखा का निर्धारण होना असंभव था जो आबादी को धर्म के अनुसार विभाजित करे। सीमा आयोग को न केवल जनसंख्या बल्कि रोडवेज और रेलवे लाइनों, बिजली प्रणालियों, सिंचाई योजनाओं और व्यक्तिगत भूमि जोत का भी ध्यान रखना था। इनका इरादा किसानों को उनके खेतों से अलग होने से बचाना या उनका कम से कम नुकसान पहुंचाना था। 51% के मामूली हिंदू बहुमत वाले खुलना जिले के पूर्वी पाकिस्तान को प्रदान किया गया था। मुर्शिदाबाद 70% मुसलमानों के साथ भारत को दिया गया था। देश के विभाजन में 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 12 मिलियन लोग विस्थापित हुए। सीमा निर्धारण में हुई जान माल की हानि ने सर सिरिल रेडक्लिफ को काफी दुखी किया और उन्होंने सीमा प्रकाशित होने से पहले ही भारत छोड़ दिया और किए हुए कार्यों के लिए भुगतान को भी स्वीकार नहीं किया। विभाजन के संबंध में सीमा आयोग का गठन। सर सिरिल रेडक्लिफ को जून 1947 में 2 सीमा आयोगों बंगाल और पंजाब का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रत्येक आयोग में 5 सदस्य थे। सर सिरिल 2 सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत और 2 सदस्य कांग्रेस पार्टी द्वारा मनोनीत किए गए थे। सर सिरिल रेडक्लिफ को 15 अगस्त तक सीमांकन पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे 17 को ही प्रकाशित किया जा सका था। अंग्रेजों की नज़र में सर सिरिल एक तटस्थ व्यक्ति थे और वह भारत या पाकिस्तान के प्रति पक्षपाती नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने भारत या यहाँ की स्थितियों के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। यह उनकी नियुक्ति के पीछे का एक प्रमुख कारण था। सर रेडक्लिफ को 88 मिलियन लोगों की आबादी के साथ भूमि के कुल 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को विभाजित करने के लिए उनके निर्देशन में आयोगों का निर्माण किया गया था। सीमा निर्धारण से संबंधित सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ को अधिकार दिया गया था। सीमा निर्धारण के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को सीमा के दोनों और अस्पष्ट बहुसंख्यक लोगों के साथ विचार व्यवस्थित करना विशेष रूप से कठिन था और सांस्कृतिक संदर्भ जैसे कारकों पर भी विचार करना था। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।